एक दिन में कितनी फिल्में देख लेती थी आप? मैंने सिनेमा में एक दिन में 3 मूवीज बैक टू बैक देखी है। इफ यू रिमेंबर, एक फिल्म आई थी लाइफ ऑफ द पाय तलाश, जी, जी, और जी. एक और इंडियन फिल्म उसी वक्त तीनों एक साथ आई थी। तो मैं और मेरी एक दोस्त हैं, मेरी ए लेवल्स में बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड है सना, हमने तीनों बैक टू बैक शोज देखे। हमने दोपहर के 3 बजे के शो से स्टार्ट किया और रात के 12 बजे के शो में निकले तो आंखें ऐसे कैसे चल रहे थे? उसके बाद हमने जाके जंक फूड खाया और बड़े इंटरेस्टिंग, मैं आपको अपनी सिनेमा के बड़े इंटरेस्टिंग वाकया बताती हूँ। हम सिनेमा इतने लॉयल कस्टमर्स थे लाहौर में, एक सिनेमा है सिने स्टार उनके, कि वो किसी को खाना नहीं अंदर ले जाने देते थे। हम एक्चुअली अपने बैग में ये कुछ जो जंक फूड के हैं सबवे और ये वो, हम एक्चुअली बैग में रोल करके छुपा के लेके जाते थे, तो उनको पता होता था ये लेके जा रहे हैं, वो हमें जाने देते थे। So we have some crazy cinema stories actually. भाई वो 3 मूवीज देख रहे हैं Absolutely. तो इतना तो बनता है। अच्छा, और कोई और क्रेजी स्टोरी बताएं यार। बस फिर जब फिल्म स्कूल में कभी कोई रोमांटिक एनकाउंटर हुआ सिनेमाज में कुछ जाते जाते मूवीज देखते हुए? ये मैंने पकड़ लिया है। अब तो बताना पड़ेगा, पर कोई मजे की आपने मेरे पे कोई जादू किया, कुछ फूका है मेरे पे, आप मेरे से बड़े पर्सनल। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ आज। मैं अक्सर अपने आप को और लोगों को भी यही कह रही होती हूँ कि फिल्म 2 चीज़ों की वजह से आप बनाते हैं, एक पैशन की वजह से, और आज क्योंकि हम प्रोफेशनली फिल्म बना रहे हैं तो दूसरा पैसे की वजह से। ओके, आई थिंक आई रोट द फिल्म इन प्यार। I was sort of going through my heartbreak during my last semester, and that is when I actually wrote the first draft of the Mastam. And without going into any details, because obviously I'm not comfortable. मैं तो नाम भी नहीं पूछना ही पूछूंगी, but मैं वैसे I think that is the phase when you're rediscovering yourself, you're new to emotions. एक बड़ा unadulterated romance आपका होता है। आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जो आप रीडिस्कवर कर रहे होते हैं, आपके कुछ गोल्स होते हैं, ख्वाब हैं जिनकी तरफ आगे आपको बढ़ना होता है, एक उनका अलग मैग्नेटिक पुल होता है, और एक जो प्यार है, एक जो वो एक लव वाइज द रोमांटिक पुल दैट यू हैव, उसका एक अपना इंक्लिनेशन होता है। तो समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरफ ग्रेविटेट करें, ड्रीम्स की तरफ जाएं या रियलिटी में जो हो रहा है। तो द मस्तम वाज एक्चुअली बॉर्न देयर। मुझे नहीं पता था, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था कि ये फिल्म कभी बनेगी भी या कभी सिनेमा में लगेगी भी या नहीं, क्योंकि आई एम अ डॉटर ऑफ अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, अ सपोर्टिंग एक्ट्रेस, आई एम नॉट अ डॉटर ऑफ अ स्टार। तो मैं शायद एक मुझे ऐसा लगता है मैं शायद एक स्मोकर नहीं हूँ, लेकिन एक पैसिव स्मोकर हूँ। मुझे पता है हाउ स्ट्रगल स्मेल्स। आज भी जब मैं अपनी अम्मा को देखती हूँ कि वो अपने डिलेड चेक्स की वजह से लड़ रही होती हैं फ़ोन पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हुई। और जब वो मुझे देखती हैं तो यू नो उनका एक वो जो सीना चौड़ा हो जाता है प्राइड से कि चलो इसने तो कुछ किया। आई कैन एक्चुअली फील दैट। उनका एक रिसेंटली एक ड्रामा भी ऑन एयर हुआ, खुदा और मोहब्बत, एंड एट दैट टाइम आई वाज डूइंग माय फिल्म, और उसमें वो एक केयर टेकर का रोल कर रही थी, फकीरनी का। तो मुझे कुछ बहुत अजीब से कमेंट्स आए व्हिच वर वेरी डेरोगेटरी, दैट यू नो बेटी स्टार बन गई और माँ नौकरानी का रोल कर रही है। I was so upset that one night I actually went to her and I said, you don't have to do these roles. तो उन्होंने कहा लेकिन मैंने तो पीटीवी के ज़माने से हमें ट्रेनिंग मिली जाती है कि कोई भंगन से लेके, कोई जमादारनी से लेके, कोई भी रोल है वो आपको उतनी ईमानदारी से करना है। मतलब कोई मुझे पासिंग शॉट भी कहता है तो मैं वो भी उतनी ईमानदारी से करती हूँ जो मैंने एक प्रोमिनेंट सपोर्टिंग रोल किया होगा। And I actually realized that I shouldn't have said this to her. And I actually realized that people will say a lot of things to me also. जब उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है आप उनके लिए गई थी, आपको उनके लिए बुरा लगा। इट वाज नॉट कि आपकी ईगो हो रही थी कि या कुछ, या आपकी ईगो हो रही थी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं यार, ऑब्वियसली बिकॉज़ उस वक्त मैं एक्ट्रेस नहीं थी, उस वक्त मैं बेटी थी। बिल्कुल, आप नहीं चाहती वो कमेंट्स पढ़े, उनको दुख हो, वो सोचे कि मैं मुझे कंपेयर करें मेरी बेटी से। एग्जैक्टली। और ऑनेस्टली एक मैं बात बताऊं, आज जो उनकी बेटी भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड अगर थोड़ी सी भी सक्सेसफुल है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसे कामयाबी मिल रही है, तो अल्लाह ताला के बाद ये उनका कमाल है। बिल्कुल। अगर उन्होंने इतनी स्ट्रगल नहीं की होती, मुझे नहीं लगता मुझे ये सब मिलता। हैविंग सेड दैट, मुझे अम्मा की वजह से कभी कोई रोल ऑफर नहीं हुआ।
लेकिन क्योंकि शायद वो स्टार नहीं थी। आप फर्क समझ रही बिल्कुल, I हैं understand, कि वो जो yeah. एक नेपोटिज्म का भी टैग होता है वो उन लोगों पे होना चाहिए जिनके माँ बाप बहुत बड़े स्टार्स होते हैं, जिनको जिनके फायदा चैनल उससे। ओनर के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनके दोस्त होते हैं प्रोड्यूसर्स, ये वो। माय मॉम वाज नेवर लाइक दैट। लेकिन अमर, उन्होंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया लिखाया बिल्कुल। और आपने वो शेयर भी किया हुआ है कि तो अपने ए लेवल्स के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस थे, ऑस्ट्रेलिया जाके बैचलर करना, तो वो कुछ लाख कम पड़े थे कुछ पैसे, हालांकि मेरी 50% स्कॉलरशिप थी वहाँ की पर्थ और मेलबर्न यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह। लेकिन कुछ पैसे कम पड़े थे और शी वाज वेरी अपसेट एंड आई डिडंट वांटेड हर टू बी अपसेट। आई सॉ हर टेरी आइड और मैंने उनको बताया कि भाई आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से कोई बाहर से पढ़ के आएगा तभी वो कामयाब होगा जिंदगी में? आपको लगता है आपकी इतने सालों की एड़ियां रगड़ना अल्लाह ताला जाया जाने देंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो आप मुझे टाटों वाले स्कूल में भी पढ़ाएंगी ना, तो मुझे लगता है हमारे पे एक खास ब्लेसिंग है और मेरे अंदर वो एक बिलीफ है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग एंड आई विल डू दैट। उस वक्त तक ये नहीं पता था कि फिल्म मेकिंग करनी है। तो जब मेरा 1 साल ज़ाया हुआ क्योंकि वहाँ पे पैसे नहीं थे जाने के, तो मेरे कुछ दोस्तों ने BNU ज्वाइन किया, उनको शुरू से पता था कि मुझे फिल्म मेकिंग का शौक है, तो उन्होंने कहा यार साल नहीं ज़ाया होने दो, डू फिल्म मेकिंग हेयर या एक्टिंग हेयर। तो मैंने NC और BNU जाके एक्टिंग की डिग्री का पूछा, वो नहीं मिलती यहाँ पे एक्टिंग में डिग्री, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नापा में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स मिलता है, डिग्री नहीं मिलती। तो मैंने फिल्म मेकिंग ज्वाइन की और वहाँ से फिर मैंने अपने स्क्रीन राइटिंग में इंटेंसिव्स किए, काफ़ी थिएटर प्लेस किए, काफ़ी ज़्यादा, और मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई जो बहुत प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स में भी गई, और वहाँ से फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। चलें, ये हो गया। अब कॉलेज के BNU का कोई वाकया भी, मतलब वो स्टोरी सुनानी है ना, वो कहानी चल रही है जर्नी की, वो आपने मेरा पूरा करना है। कोई एक किस्सा यार कॉलेज के ज़माने का और फिर एक्टिंग ज्वाइन करने का, देन वी विल मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन। यार सबसे इंटरेस्टिंग बात एक्चुअली जो कॉलेज के ज़माने में, फिल्म स्कूल के ज़माने में मिली, वो थी जुर्रत। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, माशाल्लाह। ओके, जुर्रत में आपको बताती हूँ किस चीज़ की। लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि पहला ड्रामा सक्सेसफुल था बेलापुर की डायन। एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस डायन, तो आपने सोचा नहीं? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि मैं एक फिल्म ग्रेजुएट थी। मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में थी और हमारी थिएटर की क्लासेस होती थी, तो हमें लिटरेचर का एंटिगनी से लेके, इंद्र सभा की लाल परी से लेके, मुल्ला नसरुद्दीन की बीवी से लेके, और एक ट्रांसजेंडर से लेके बहुत मुख्तलिफ रोल्स हमें करवाए। हमने बहुत सारे थिएटर पूरे लाहौर में जाके परफॉर्म किए। मुझे तो टीवी एक्चुअली कम एक्सपेरिमेंटल और कम प्रोग्रेसिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लगता था। मेरे लिए ये स्टेप, आई एम वेरी सॉरी बट वेरी हम्बली सेइंग, मेरे लिए ये स्टेप डाउन था। हालांकि इसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, वी शुड नॉट से इट स्टेप डाउन, पर आई मीन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, इन टर्म्स ऑफ ग्रेट कंटेंट। और इवेंचुअली मुझे भी चपेड़े खानी पड़ी एक वक्त पे जाके और रेटिंग्स लानी पड़ी, लेकिन उसमें यार, उसमें मेरा कसूर नहीं है। जैसे कि ऑडियंस होती है, आपको एक वक्त पे जाके आप भी सेल आउट कर जाते हैं, आप भी कमर्शियली थोड़े से पोल्यूट हो जाते हैं। बट आई थिंक यू डिड सो मेनी, आपने इतने डिफरेंट रोल्स किए हुए थे, तो चले एक वो भी कर दिया। तो सो इवन व्हेन आई वाज डूइंग गुग्गी, व्हिच वाज अ पीरियड प्ले, जिसकी रेटिंग नहीं आई, जैसे आंगन की रेटिंग नहीं आई, लोगों को पीरियड प्ले नहीं देखना था। जैसे लोगों को शायद अभी भी जो पीरियड प्लेस चल रहे थे वो लोगों ने नहीं देखे, हालांकि दे वर एक्सीलेंट कंटेंट। तो मैंने स्टार्ट एक हिंदू लड़की के कैरेक्टर से किया, गुग्गी जो था, फिर मैंने बेलापुर की डायनी, फिर मैंने और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करने की कोशिश की। तो मेरे लिए जो, जब लोग कहते हैं ना कि वो कयामत बहुत टिपिकल था, मेरे लिए वो इनोवेटिव था, क्योंकि मैंने उससे पहले वैसा कोई किरदार किया नहीं होता। कमिंग बैक टू द फिल्म स्कूल, हम फिल्म स्कूल के दौरान हमारे कुछ ट्रिप्स प्लान थे। तो उस दौरान मेरा एक कोलकाता में एक ट्रिप था इंडिया में। तो मुझे बड़ी देर से ये एक शौक था कि मुझे डांस का तो शुरू से कीड़ा था, तो मैं वहाँ पे जाके कोई इंटेंसिव लूँ। तो फिर मैंने भरतनाट्यम का वहाँ पे कोर्स किया, सो आई गॉट ट्रेन्ड देयर। वहाँ पे हमारा 2 वीक की वर्कशॉप थी। बिरजू महाराज जी की डिसाइपल हैं सरस्वती जी, जिन्होंने हमें एक रुबाई पे परफॉर्म करना सिखाया। तो आज जब मैं अपनी दम मस्तम में एक एस्पायरिंग डांसर, बाय द वे आई डोंट थिंक मेनी पीपल नोज दिस, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ एन एस्पायरिंग डांसर, जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन और थिएटर में पार्टिसिपेट करती है, एंड देन यू नो शी इज ट्राइंग टू मेक इट बिग। जो एक परफॉर्मर में एक स्टूडेंट लेवल पे आग होती है, वो आपको आलिया भट्ट के कैरेक्टर में नजर आएगी। फिल्म के दौरान जो ट्रेनिंग मुझे चाहिए थी, जैसे
फिल्म में आई एम परफॉर्मिंग एरियल एक्ट जो I've पाकिस्तान seen में that, कभी हाँ, नहीं परफॉर्म थोड़ा सा एक हुआ। झलकी आई है। या हाँ, तो वो ट्रेनिंग एक तो मैंने ली भी 2 हफ्ता फिल्म स्टार्ट होने से पहले, लेकिन डांसिंग वाइज जो चीज़ें जो डांस फॉर्म्स आप देखेंगे वो शायद मेरे फिल्म स्कूल के दौरान मैं सीख चुकी थी।